तो चलिए आज बात करते हैं उस एक सवाल की जिसने संसद की गलियों से लेकर नुक्कड़ की चाय की दुकानों तक हर जगह बहस छेड़ रखी है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हैं, हर कोई बस यही जानना चाहता है कि भाई बुढ़ापे का असली सहारा कौन है, ओपीएस या एनपीएस। देखिए, एक तरफ है पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस, जिसे लोग कहते हैं सरकारी दामाद वाली स्कीम, और दूसरी तरफ है नई पेंशन स्कीम एनपीएस, जिसे सरकार कहती है कि ये मॉडर्न जमाने का खजाना है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि अगर आज किसी की 50,000 की नौकरी लगती है तो उसकी जेब में क्या आएगा और बुढ़ापे में उसे क्या मिलेगा। चलिए आज इसका पूरा हिसाब किताब करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपीएस की। कुछ लोग इसे पुराना प्यार भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये आपको अभी समझ आ जाएगा। भाई सीधी सी बात है, साल 2004 से पहले जो सरकारी बाबू बन गए उनकी तो समझिए लॉटरी लग गई। मैं तो ओपीएस को बिंदास लाइफ स्कीम कहता हूँ। पर ऐसा क्यों? चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। ओपीएस की सबसे कमाल की बात ये थी कि आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं कटता था। मतलब पूरी की पूरी सैलरी घर आती थी, और रिटायरमेंट के टाइम आपकी जो आखिरी सैलरी होती थी उसका ठीक आधा 50% हर महीने पेंशन के तौर पर मिलता था। बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती थी आपकी पेंशन भी बढ़ती थी, और आपके बाद आपके परिवार को भी पूरी सुरक्षा मिलती थी। तो मतलब ओपीएस का सीधा सा फंडा था, कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं, भविष्य की कोई चिंता ही नहीं थी। एकदम सरकारी जमाई वाली फीलिंग। लेकिन फिर कहानी में आया एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब जरा एनपीएस को समझते हैं, जो कि बाजार का एक दांव है। साल था 2004 और सरकार ने कहा, बेटा अब बहुत हो गया मुफ्त का चंदन। और तब एंट्री हुई न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की। सरकार ने तो इसे नेशनल पेंशन सिस्टम कहा, लेकिन मजे की बात यह है कि कई सरकारी कर्मचारी इसे मजाक में नो पेंशन स्कीम भी कहते हैं। अब देखिए, एनपीएस का फंडा ना बिल्कुल अलग है। ये पेंशन कम और इन्वेस्टमेंट प्लान ज्यादा है। इसमें आपकी बेसिक सैलरी और डीए का 10% हर महीने कटता है। हाँ, मरम लगाने के लिए सरकार भी अपनी तरफ से 14% मिलाती है। लेकिन आपका ये सारा पैसा किसी तिजोरी में नहीं रखा जाता, बल्कि इसे सीधे शेयर मार्केट और बॉन्ड्स में लगा दिया जाता है। और यहीं सारा खेल बदल जाता है। रिटायरमेंट पर आपको कितना पैसा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई नहीं बता सकता। अगर शेयर बाजार ऊपर गया तो आप मालामाल, और अगर नीचे चला गया तो फिर सब भगवान भरोसे। ये स्लाइड तो भाई एनपीएस की पूरी कहानी कह देती है। ये बिल्कुल उस दोस्त की तरह है जो हमेशा कहता है रिस्क है तो इश्क है, लेकिन जब पैसे डूबते हैं ना तो वो दोस्त फोन ही नहीं उठाता। तो चलिए अब इन दोनों योजनाओं को आमने सामने खड़ा करते हैं, एक असली मुकाबला करवाते हैं। ये टेबल देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओपीएस में आपकी सैलरी से 0 कटौती होती है, जबकि एनपीएस में 10% कटता है। पेंशन की बात करें तो ओपीएस में पक्की गारंटी है, लेकिन एनपीएस में सब कुछ बाजार के भरोसे है। और सबसे बड़ा फर्क है रिटायरमेंट फंड में। ओपीएस में कोई बड़ा एकमुश्त पैसा नहीं मिलता, जबकि एनपीएस में करोड़पति बनने का चांस है। किताबी बातें बहुत हो गईं, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए चिंटू की सरकारी नौकरी लगी है। चलिए हम चिंटू की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये मानकर दोनों स्कीमों का पूरा हिसाब किताब लगाते हैं। अब देखिए, अगर चिंटू ओपीएस के जमाने में होता तो उसकी सैलरी से कुछ नहीं कटता और वो पूरे 50,000 रुपये घर ले जाता। लेकिन क्योंकि वो एनपीएस में है तो 50,000 का 10% यानी 5,000 रुपये कट जाएगा, तो उसके हाथ में आए सिर्फ 45,000 रुपये। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चिंटू के सैलरी से कटे 5,000 रुपये और सरकार ने मिलाए 14% यानी 7,000 रुपये, तो हर महीने कुल मिलाकर 12,000 रुपये उसके पेंशन खाते में जमा हो गए। और यहीं से शुरू होता है असली जादू, जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। सोचिए, ये जो हर महीने 12,000 रुपये जमा हो रहे हैं, अगर चिंटू 30 साल तक नौकरी करे और शेयर बाजार ने सिर्फ 10% का भी रिटर्न दे दिया, तो रिटायरमेंट पर चिंटू के पास एक बहुत बहुत बड़ा फंड होगा। तो ये वो एंगल है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। हाँ, ओपीएस वाला एक फिक्स्ड पेंशन पर जीता है, लेकिन एनपीएस में अगर बाजार ने साथ दिया तो चिंटू करोड़पति बनकर रिटायर हो सकता है। तो अब आखिरी फैसला क्या है? कौन बेहतर है? चलिए देखते हैं। देखिए,
गणित बहुत सीधा है। ओपीएस उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, जो चाहते हैं कि बुढ़ापे में सरकार हर महीने एक पक्की आमदनी दे। वहीं एनपीएस उन लोगों के लिए बेस्ट है जो थोड़ा जिगरा रखते हैं, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और कंपाउंडिंग की ताकत को समझते हैं। तो अब असली सवाल ये है कि अगर आज किसी को मौका मिले तो उसे कौन सी स्कीम चुननी चाहिए, एक गारंटी वाला सुकून या फिर बड़ा पैसा बनाने का एक मौका। तो एक तरफ है सुकून वाली नींद और दूसरी तरफ है करोड़पति बनने का सपना। दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। अब चुनाव आपका है। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।